अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम अब चैप्टर नंबर 9th-10th की मैथमेटिक्स कर रहे हैं और अब हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है 10th क्लास का, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स इसका हमने चैप्टर नंबर मैंने 2 भी करवा रहा हूँ साथ साथ, जिसकी 2.1 2.2 ये कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि पिछली वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। तो अब हम जो करेंगे वो चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और चैप्टर नंबर 2 था जिसका नाम था थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम बढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमने क्वाड इक्वेशंस की बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एक वर्ड होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। माय डियर स्टूडेंट, याद रखना, जब भी हमारे सिंबल्स यानी कि जो वेरिएबल्स हैं या कांस्टेंट नंबर्स हैं, जब वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, किन से? बेसिक 4 ऑपरेशंस, प्लस माइनस से, मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। जैसे मैं लिख दूं x + y + 2। अब ये जस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसे हम इक्वेशन नहीं कह सकते। इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा तब बनती है जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर सिंबल ऑफ इक्वालिटी शामिल हो जाए। यानी अगर इसके अंदर मैं इक्वल टू लगा दूं तो अब ये क्या बन गई? अब ये इक्वेशन बन गई। है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन ये बन अब इक्वेशन गई। क्लियर? ओके। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट इसकी टाइप्स आती हैं। जैसे अगर वेरिएबल जो होता है इसमें एक्स वाई जी, ये ज़्यादातर हम वेरिएबल्स को डील करते हैं। अगर इसकी पावर सिंगल हो, वेरिएबल की पावर सिंगल हो, मीन 1 हो, तो उसे हम नाम देते होते हैं लीनियर इक्वेशन का, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन विच द पावर डिग्री ऑफ वेरिएबल इज़ 1 इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। और अब जो हम 10th क्लास का पहला चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने अब हम पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। बेसिकली जो ये क्वाड्रेटिक, ये जो क्वाड का वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड क्वाड्रेटम से ये ड्राइव किया गया है, जिसका मीनिंग 2 है। वैसे तो अगर हम इसकी बात करें तो क्वाड का मतलब 4 भी होता है, लेकिन इधर हम क्या लेंगे? 2। तो पावर कितनी होनी चाहिए? 2। तो अब हम इसकी डिफ़ाइन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफ़ाइन करने लगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? ध्यान से समझना है। एन इक्वेशन विच contain an equation which contains the square of unknown variable quantity। यानी कि जो वेरिएबल है उसमें पावर या डिग्री कितनी होनी चाहिए? उसकी 2 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो उस इक्वेशन को फिर हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन विच contain square of अननाउन। और अननाउन वो कौन होता है? वो माय डियर स्टूडेंट्स वेरिएबल होता है। अननाउन वेरिएबल क्वांटिटी। एन इक्वेशन विच कंटेन स्क्वायर ऑफ अननाउन वेरिएबल क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। होप सो समझ आपको आई होगी। हमने क्या डिफाइन लिखी? एन इक्वेशन विच कंटेन स्क्वायर ऑफ, यानी उसका स्क्वायर हो, वेरिएबल की पावर स्क्वायर क्या होता है? 2 हो, ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आप इसमें ये भी वर्ड एक ऐड कर सकते हैं, बट नो हायर पावर। इसमें हायर पावर नहीं आनी चाहिए, बट नो हायर पावर is called quadratic equation।
यानी 2 से पावर ज़्यादा माय डियर स्टूडेंट्स उसमें नहीं आनी चाहिए। ओके, इस कार्ड क्वाड्रेटिक, और इसके कहते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन भी से बोलते हैं, और इसे हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। माय डियर स्टूडेंट से बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। क्लियर? तो हमने क्या डिफाइन सीखी, एन इक्वेशन विच कंटेन स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर। 2 से पावर बड़ी ना हो, वो बड़ी होगी तो वो क्यूबिक बन जाती है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, तो उससे बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए। इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी से बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अब मैं आपको एग्जांपल करवाता हूँ। जैसे कि हम इसको यूँ देखते हैं, ये देखिएगा, अगर मैं लिख दूँ 7x² + 2x - 1 = 0, तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी आई है वेरिएबल की, 2। तो यस, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख दें 7x², ये हो गया। इस तरह कोई और लिख दें lx² + mx + n = 0। तो चेक करें माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी वेरिएबल की पावर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आई है, 2 आई है। तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक और बात माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आती है प्योर, हम वो करते हैं। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अपनी मज़ीद 2 टाइप्स है, हम वो डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी अपनी मज़ीद 2 टाइप्स हैं, याद रखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। एक होती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो अब हम कर रहे हैं टाइप, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आगे मज़ीद अपनी 2 टाइप्स हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स, दूसरी होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी कौन सी है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड कौन सी है, अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यानी वेरिएबल हम 2 भी लिख सकते हैं, तो हम इसमें कितने वेरिएबल डील करेंगे, जस्ट सिंगल वेरिएबल। अगर एक्स है तो एक्स ही होना चाहिए, वाई है तो वाई होना चाहिए। अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ऑफ द फॉर्म माय डियर स्टूडेंट्स, उसकी शक्ल कैसी होनी चाहिए, अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 1 वेरिएबल ऑफ द फॉर्म, उसकी ये शक्ल होनी चाहिए ax² + bx + c = 0। मीन पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हो, फिर सिंगल एक्स हो, फिर कांस्टेंट हो, इक्वल टू 0 हो। और इधर याद रख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, ये जो कोफिशिएंट आ रहे हैं ना a b c, ये हमारे रियल होने चाहिए। मीन वेयर, ये थोड़ा सा आपने माइंड में रखना है, ए बी और सी ये बिलोंग करते हो सेट ऑफ आर, मीन रियल नंबर होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होने चाहिए। आ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एक्स, इसको यूँ भी आप लिख सकते हैं, इन 1 वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म की, ax² + bx + c = 0, वेयर a b c किस में से हों, सेट ऑफ रियल नंबर में से हों, तो इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज नाउन एज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
माय डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि स्टैंडर्ड कौन सी होती है, वो इस फॉर्म की होगी, यानी कि ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल, मतलब हम एक तरफ ज़ीरो बनाया करेंगे, बाकी रकमें एक तरफ होंगी और उनके दरमियान कोई ओवर में रकमें नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, मीन प्लस माइनस में होनी चाहिए। और तरतीब ये होनी चाहिए, पहले एक्स स्केयर की वैल्यू हो, फिर एक्स की हो, फिर कांस्टेंट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ओके, इसी तरह अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म की कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म की एग्जांपल्स आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर लिखी हुई हैं यही आप लिख लें। 7x स्केयर प्लस 2x माइनस 1, ये चेक करें, पहले एक्स स्केयर की वैल्यू, ऊपर से x की, फिर कांस्टेंट इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो अब प्योर क्या होता है? वैसे तो माय डियर स्टूडेंट्स प्योर का मतलब होता है खालस। प्योर खालस मीन जिसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, दो नंबर चीज़ ना हो। ओके, तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि जब, याद रखना माय डियर स्टूडेंट, स्टैंडर्ड में हमने देखा कि एक्स स्क्वायर के साथ केला एक्स भी आ रहा होता है, मीन सिंगल पावर में भी आता है। प्योर का मतलब है ना खालस, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स स्क्वायर वो तो आएगी टर्म, लेकिन सिंगल एक्स वाली टर्म नहीं आएगी, उसे हम माय डियर स्टूडेंट्स कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको मैं यूं इसकी डिफाइन लिखूंगा, इफ वी पुट b is equal to 0 in standard quadratic equation। माय डियर स्टूडेंट दोबारा समझिएगा, प्योर क्या, इफ वी पुट, यानी कि इधर हमने b ज़ीरो पुट करना है। क्या पुट करना है? b को ज़ीरो। क्यों? जब b ज़ीरो हो जाएगा तो ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो ये x वाली टर्म यहाँ से गायब हो जाएगी। जब गायब हो जाएगी तो जो बाकी बचेगी इक्वेशन वो प्योर होगी। इफ़ वी पुट b इज इक्वल टू ज़ीरो इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द रिजल्टिंग इक्वेशन, वो जो रिजल्ट आएगा, जवाब आएगा, द रिजल्टिंग इक्वेशन इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्या लिखा। इफ़ वी पुट b इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में b ज़ीरो पुट कर दें इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द रिजल्टिंग इक्वेशन, वो जो रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो क्या बन जाएगी? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे इधर देखें, ये मेरे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें b ज़ीरो पुट करें माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ये b की जगह हमने क्या लगा दिया, हमने कहा कि b को ज़ीरो पुट करना है। ये देखें, b की जगह ज़ीरो, x साथ वैसे का वैसे, प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो गया, तो जस्ट c बचेगा इज इक्वल टू ज़ीरो। जो इस शक्ल की इक्वेशन होती है जिसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो और x वाली मिलावट ना हो, उसे हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? तो अब मैं आपसे कुछ छोटा सा टेस्ट ले लेता हूँ। मैं कुछ इक्वेशन लिखता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। अब इनमें से प्योर कौन सी है और स्टैंडर्ड कौन सी है? होप सो कि आप समझ चुके होंगे कि जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ एक्स की मिलावट आ गई, यानी एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट, तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और जिसमें सिर्फ एक्स स्क्वायर आए और एक्स वाली मिलावट ना हो, वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो आपको इन बातों की समझ आई होगी। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफ़ाइन है, पेपर में कई बार आ चुकी है स्टूडेंट्स, तो आपने इनको भी अच्छी तरह करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म की भी डिफ़ाइन आती हो आपको, प्योर क्वाड्रेटिक की भी आती हो, यहाँ से एक और MCQs भी आता है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक MCQs बड़ा लॉजिकली है, आपने देखना है कि वो ये MCQs है कि अगर हम इस स्टैंडर्ड में b ज़ीरो पुट करें तो जो रिज़ल्ट आता है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। अगर हम a ज़ीरो पुट कर दें, ये देखें, इफ़ वी पुट a इज इक्वल टू ज़ीरो, माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें a ज़ीरो पुट करें, ये हो जाएगा 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मेरे पास ये ज़ीरो टर्म ख़त्म हो जाएगी, बाकी बचेगा bx प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बोले ये कौन सी इक्वेशन आई है?
तो स्टूडेंट्स याद रखना, जब हम b ज़ीरो पुट करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और अगर हम उसमें a ज़ीरो पुट करें तो देखें एक्स स्क्वायर वाली तो टर्म ही ख़त्म हो गई, जस्ट सिंगल x बचा और उसकी पावर सिंगल है, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है। मीन हम अगर क्वाड्रेटिक की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें b ज़ीरो पुट करें तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, और अगर उसमें a ज़ीरो पुट कर दें तो लीनियर इक्वेशन बनती है। इन बातों को ध्यान दीजिएगा। अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि उसमें हमें क्या कहा गया है। मेरे ख्याल में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और साथ बताना है, पॉइंट आउट करना है कि इनमें से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है और स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है। आप ये नोट कर लीजिएगा। अब हम इसे रेज करते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.1 का। स्टूडेंट्स जैसे अब हम इसका एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें हमने गिवन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर ये भी बताना है अगर उसमें से कोई प्योर आती है तो उसे पॉइंट आउट भी करना है। तो इसका देखिए फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको हमने अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म माइंड में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म की ये फॉर्म है कि हमने ax स्क्वायर बनाना होता है, फिर bx, फिर c इज इक्वल टू 0। मीन पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0, और देखिए ये इस शक्ल को मैच नहीं कर रही, इक्वल 7 है और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स से आपको पता है मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाई हुई है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसी को कर लें अगली से मल्टीप्लाई, फिर इस 7 को इससे करेंगे, इसी 7 को फिर 3 से करेंगे। स्टूडेंट्स ये एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, माय डियर स्टूडेंट्स प्लस का ये 7x और 7 3 ज़ा माइनस का 21, और उसको उठाकर इधर ले आए, इधर आकर प्लस का 7 और इक्वल क्या रह गया 0। प्लस के 7x में से माइनस के 3x चले गए तो माय डियर स्टूडेंट्स प्लस के 4x, माइनस के 21 में से प्लस के 7 चले गए तो माइनस 14 इज इक्वल टू 0। बोले ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है कि स्टैंडर्ड? यस आप बता चुके हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर के साथ एक्स की मिलावट आ गई है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आप लिखेंगे दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दें। डन। अब देखिए हमारे स्टूडेंट्स का सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। जब वैल्यूज़ ओवर में आ जाएं और दरमियान में प्लस माइनस हो तो हम एलसीएम से सॉल्व करते हैं। नीचे वालियों का एलसीएम लिया, 7 3 ज़ा 21, 21 को 3 पर डिवाइड किया, 7 ऊपर वालियों से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस वैसे कि वैसे 21 को 7 पर डिवाइड किया, 3 आया, 3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया, 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 7x स्क्वायर, 7 4 ज़ा 28 माइनस 3x वैसे का वैसे, 21 नीचे डिवाइड हो रहा था माय डियर स्टूडेंट्स, इधर 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 21 1 ज़ा 21, 7x स्क्वायर माइनस का 3x पहले लिख लिया, बाद में प्लस का 28, उसको उठाकर इधर ले आया, इधर आकर माइनस का 21। क्यों? क्योंकि हमें एक तरफ 0 चाहिए। ये 7x स्क्वायर माइनस का 3x, 28 में से 21 चले गया तो प्लस का 7। हमें पता है कि ये कौन सी फॉर्म है, यस इसमें भी मिलावट है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स मैंने थर्ड पार्ट किया, रकमें ओवर में है, प्लस माइनस है तो इसका भी एलसीएम लेंगे, नीचे वाले दोनों एलसीएम आएंगे x इंटू एक्स प्लस 1, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, बचा कौन x, x से मल्टीप्लाई हुआ तो x का स्क्वायर। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स इधर से x कट गया, बचा कौन x प्लस 1, ये x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसका ऊपर क्या हो गया स्क्वायर, और इक्वल टू 6 वैसे का वैसे। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स आप ये एक्स स्क्वायर इस एक्स का इसका फार्मूला ओपन करेंगे, और आपको पता है वो फार्मूला क्या होता है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 होता है और 2ab 2x होता है, नीचे x से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, यही x 1 से हुआ तो x आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स इसी तरह एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट ऐड हो गए और प्लस 2x प्लस 1 बाद में लिख लिया। ये एक्स स्क्वायर और x नीचे डिवाइड हो रहे हैं तो उस तरफ जाकर 6 से मल्टीप्लाई होंगे तो 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 6 इससे भी होगा तो ये 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब यहाँ पे स्टेप समझने वाला है, बड़ी वैल्यूज़ इधर हैं छोटी इधर है, तो याद रखना है कि हम वैसे आप उसको भी उधर ला सकते हैं, बाद में माइनस कॉमन लेने पड़ेगी। आप ऐसा करें जिस तरफ बड़ी वैल्यूज़ होती हैं छोटी वैल्यूज़ को उधर ले जाएं।
तो मैंने क्या किया, 6x² प्लस 6x को पहले लिखा, इन छोटी वैल्यूज़ को मैं इधर लाया तो इनके साइन इधर आकर चेंज इक्वल टू 0। ये 0 आप इधर भी लगा सकते हैं, उधर भी लगाओ, तो हम उधर लगाएंगे। 6x² में से 2x² चले गए तो 4x², फिर 6x में से 2x चले गए तो 4x, और -1 वैसे का वैसे बोलें। तो आप समझ गए होंगे दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, होप सो कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।